नमस्ते पंडित नमस्ते डॉक्टर फकीर योगी सत्यार वीरेंद्र सर योगी। जी सर जी। उदास होना चाहिए क्या? ओहो, आपके जो सवाल है वो उत्तम है, सर्वोत्तम है, अति उत्तम है। ये उदास है ना, जिसे निराशा कहते हैं, वो बहुत ही मनुष्य की कमजोरी है। उदाहरण के लिए, क्या आप कभी उदास होते हैं? बताइए। होता कभी कभी होता। कभी कभी आप उदास हो जाते हैं, वो बिना मतलब का हो जाते हैं। Yes. क्या आपको खाने पीने का कमी है? नहीं, क्या आपके बाल बच्चे बड़े बड़े पोस्ट पर नहीं हैं? ठीक है। सब है। डॉक्टर सुनील इतना बड़ा सर्जन है, डॉक्टर मयूरी बोस्टन के वन ऑफ द बेस्ट फिजिशियन है, आपके दामाद बहुत काबिल है, करोड़ों का इनकम हो रहा है, और आप सबसे बड़े एक चिकित्सक हैं भारतवर्ष के। हजारों हजारों करोड़ों लोगों को आपने 40-50 साल की सेवा में सबों को निरोग कर दिया है। आपने पूरा अच्छे अच्छे काम किए हैं, कभी गलत नहीं करते, कभी गलत सोचते नहीं, कभी भी आपके मानसिक संतुलन बिगड़ती नहीं, बिल्कुल अनुशासित व्यक्ति है। फिर भी आप निराश हो जाते हैं। क्यों निराश हो जाते हैं? आपको पता नहीं चल रहा है? नहीं, आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं निराश और उदास क्यों हो जा रहा हूँ। मेरे को तो कोई तकलीफ है ही नहीं, लोग इज्जत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। और आपने राल्फ वाल्डो का वो बड़ा सा एक जो कोट है उसको याद किया हुआ है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ? यू आर लिविंग योर पर्पस ऑफ लाइफ। एंड पर्पस ऑफ लाइफ जो डॉक्टर सत्यनारायण है, नॉट टू बी हैप्पी। आप अपने खुशी की कोई कामना ही नहीं करते, आप दूसरों को खुशियाँ बांटते। इमरजेंसी में रात भर जगह जगह अपने पेशेंट की सेवा करते हैं, इसीलिए सभी लोग आपके ऋणी हैं। आप कभी भी जब आपके रात 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे हो, कोई पेशेंट आता है तो आप सोना छोड़ के आके उसका ट्रीटमेंट करते। अपने क्लिनिक को छोड़ते नहीं, वहीं अपने घर बना लिया है। इतना करने के बाद भी आप उदास हो जा रहे हैं। इसका कारण यही है कि आप योगी नहीं हैं। योगी होना चाहिए आपको। योगी केवल कर्म योगी होता है, वो अपने कर्म पर ही भरोसा करता है, वो कभी भी बेकार चीज़ों को दिमाग में आने नहीं देता है। इस आधुनिक विश्व के सबसे महान व्यक्ति जो योगी आजकल जीता जागता है, जिसे आप नरेंद्र मोदी कहते हैं, वो योगी है। वो कृष्ण और अर्जुन और चाणक्य का स्वरूप है। जब उसको रूप क्या लियाकत प्रश्न पूछ रहे थे, उनका इंटरव्यू ले रहे थे, तो उनको पूछा गया कि मोदी जी 25 साल तक आप काम करते रहे, एक दिन आपने छुट्टी नहीं लिया और इतना देश को और दुनिया में नाम रोशन कर दिया है, कोशिश कर रहे हैं कि भारत को दुनिया का विश्व गुरु बना दिया जाए, 2047 तक ये दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बने। कभी आप उदास नहीं होते, कभी आप चिंतित नहीं होते, और इतना करने के बाद भी लोग गालियां दे रहे हैं आपको। तानाशाह है, शहंशाह है, चौकीदार चोर है, ये मौत का सौदागर है, इसको बूटी बूटी काट दो, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इतनी सारी गालियां दे रहे हैं आपको। तो क्या आप अभी उदास नहीं होते, कभी निराश नहीं होते? तो मोदी जी जवाब दिए थे। ओ कृष्ण की कही हुई बात है जो आपको अभी सुनाया था, योगस्त करू कुर्बानी, योगस्त करू कर्माणी, कर्मा योगस्त करू कर्माणी, संगम तक्त्वा धनंजय, सिद्धि साधा समाभूत्वा, योगस्त योगस्त उचिते। फिर से सुनिए, योगस्त करो कुर्बानी कर्मानी, एक योगी की तरह निष्कर्म कर्म करो। हे धनुर्धर, हे अर्जुन, योगस्त करो कुर्बानी, संगम तक्त्वा धनंजय, सिद्धि साध्वे समभूत्वा, यतः योगस्त उच्यते। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माँ कर फल हेतु भू संगोस्त्वा कर्मणि। कहने का मतलब है मेरे भाई कि तुम्हारा कर्तव्य है निष्काम भाव से, बिना सफलता विफलता, बिना दुख सुख की चिंता किए बिना, अहिंसा सत्य आस्था ब्रह्मचर्य और परिग्रह, स्वच्छा संतोषा तपसा स्वाध्याय ईश्वरा परिधाना, ये जो 10 है ना, इसका जीवन में अमल करो, क्योंकि यही तुम कर सकते हो। तुम केवल कर्म ही कर सकते हो। तो कर्म करो, सुकर्म, कुकर्म मत करो। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? कर्म करो, बोलिए। कर्म करना, सुकर्म करो, सुकर्म, कुकर्म मत करो। Yes. फिर भी दिन होंगे, रात होंगे, फिर भी दुख होंगे, सुख होंगे,
ये प्रकृति का नियम है भाई, इससे कोई बच नहीं सकता है। दिन रात होंगे, सुख दुख आएंगे, तो हमेशा अपने आप को तौलते रहो, क्या मैंने तो कोई गलती नहीं कर दी। जिंदगी तो दुख का ही बना हुआ भाई, ये मृत्यु लोक है। क्या है ये धरती? मृत्यु लोक है। यहाँ जो जन्मा है मरेगा, कोई तो शरीर से मरेगा 100 साल के बाद या जब मरना है उसको, लेकिन बाकी लोग तो फ्राई हो रहा है तावे पर रोटी की तरह, फ्राइंग पैन में अपने आप को जला रहा है कुकर्मों के कारण। क्यों जल रहा है वो? क्यों तप रहा है? क्यों निराश और उदास है? क्योंकि वो किस जिंदगी में केवल वो कुकर्म ही किया है। कुकर्म क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी। देश में सारे ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे, अज्ञानी। अज्ञान का घनघोर अंधकार है उसके जीवन में। लोभी है, लालची है, कब्जेबाज है, धोखेबाज है, भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है। और किसको निशाना बना रहा है? इस देश की गरीब जनता को लूट रहा है। नेहरू खानदान हो, लल्लू खानदान हो, केजरीवाल खानदान अभी आया साला, ममता बनर्जी का खानदान हो, मुलायम का खानदान हो, ये एक ऐसे भ्रष्टाचारी चोर लोग हैं ना, देश को खंखर बना रहा है। और वो बहुत उदास है, याद रखना। वो उदास है, वो परेशान है, वो बट किया तो कुकर्म ही है ना भाई। तो आप उदास क्यों हो भाई सत्यनारायण जी? मोदी से सीखो। मोदी ने बोला, मैं दिन रात यही सोचता हूँ कि मोदी की छाया बन के उसके साथ रहूं। ऐसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जो पवित्र है, जो योग का जीवन जी रहा है। रूबिका लियाकत को उन्होंने कहा, मैं योग को जीता हूं भाई, केवल पढ़ता नहीं हूं। इसीलिए मेरे बारे में कौन क्या बोलता है उसकी कोई फिक्र नहीं। जो बरेन को लहू कहे नहीं रहम घट जाए, गिरिधर मुरलीधर कहे दुख मानुत नाई। जो बरेन को लघु कहे नहीं रहीम घट जाए, गिरधर मुरलीधर कहे दुख मानुत नाई। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है, कुटिल वचन साधु सहे, औरों से सहा न जाए। इसीलिए सत्यनारायण जी, दूसरे के शिकायत से भी आप उदास मत होइए, दूसरे के प्रशंसा से भी आप प्रफुल्लित मत होइए। साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते हनिस भागो। निंदा स्तुति समकरी जाना। तो इसीलिए क्या है कि आदमी उदास होता है जब उसका कोई क्रिटिसाइज करता है बिना मतलब का। आदमी उदास इसीलिए हो जाता है कि उसके बाल बच्चे सेट नहीं है लाइफ में। आदमी उदास इसीलिए हो जाता है कि उसको खाना पीना का प्रॉब्लम है, उसका जीवन इनसिक्योर है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान खोजिए। उदास होने से कुछ भी नहीं होगा। छोटा सा कहानी बता देता हूँ। 2 मेढक थे, वो चले शहर की तरफ। वो जंगल में कीड़े मकोड़े खा रहे थे। शहर की तरफ गए तो शहर में तो भैया कीड़े मकोड़े कम होते हैं ना, अच्छे अच्छे रोड वूड होते हैं। लेकिन एक घर से उसको दूध का कुछ श्वास में आया, उसको सुगंध आया। तो दोनों खिड़की से जंप कर गए, बड़े बड़े कप्पा थे, जंप कर गए और दोनों गिर गए जाके एक बहुत बड़ा जो दही का टब था, अब गिर गए। तो एक निराशावादी था, बोला अब तो गए भाई। अपना घर छोड़ के बाहर आए, चौबे गए छब्बे बनने, दुए बन के आए। चले थे अच्छा बनने, अब देखो अब मौत आ गई। अब तो इतना बड़ा तगार है, बच नहीं सकते। वो वहाँ डूब गया, हिम्मत हार के डूब के मर गया। दूसरा जो मेढक था वो बोला जब तक सांस तब तक आस, हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हमारा कर्म है कर्म करना। मुसीबत आ गया, इसे लड़ेंगे भिड़ेंगे, इसे बचने का जब तक सांस है जिंदा हूँ तब तक लड़ूंगा। और वो जंप मार रहा था, जंप मार रहा था, जंप मार रहा था और इतना जंप मारा ना कि मट्ठा अलग हो गया और उसमें मक्खन अलग हो गया, है ना। जब आप दही को ऐसा मंथन करते हो तो उसमें मट्ठा एक आता है, छाछ जिसे हिंदी में लोग बोलते हैं, और घी निकल गया। और घी होता है फ्लोटिंग, वो सरफेस पर वो तैर रहा था। तब जाके थोड़ा सांस लिया और मारा छलांग, खिड़की से बाहर गया और जो निराश था वो डूब के मर गया। तो इस शब्द को हमारे दोस्त मैथिली शरण गुप्त जी बहुत अच्छा बोले।
नर हो न निराश करो मन को। नरहु न निराश करो मन कुछ को। काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ का हो, समझो जिसमें व्यसन हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को। अंतिम सांस तक लड़ाई करते रहो भाई, युद्ध करते रहो। युद्ध से क्यों भाग रहे हो? योगी की तरह जिंदगी जियो। कुकर्म मत करो, सुकर्म करते रहो। दुख सुख आएंगे, रात दिन आएंगे, उसकी फिक्र क्यों कर रहे हो? अब मेरे को ही ले लीजिए सत्यनारायण जी, मैंने अपनी बेटी को विंबलडन चैंपियन बना देखा, वो कुछ नहीं हुए, हाथ पैर टूट गया, बेकार हो गए। अब देखिए मेरे को चिंता तो होनी चाहिए, एक ही बेटी, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं 200 साल का हो गया हूँ, इतना तो धरती पर कोई जिया ही नहीं, इतने बड़ा तपस्वी योगी हूँ, फिर भी परेशान हो रहा हूँ। मैं जी ही क्यों रहा हूँ? मेरा भविष्य तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी बोलता हूँ योगी हो ना। योगस्थ करो कर्माणि संगम तक्त्वा धनंजय सिद्धि साध्या समम भूत्वा यतः योगस्तुस्ते। नाम रख लिया पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी, और जीवन के रहस्य को समझो, सत्य को समझो, उसका निदान सोचो। समस्या के अंदर दब के मर जाओ। मेरा मोदी दोस्त बोलता है हजारों हजार अगर समस्या है तो लाखों लाख उसका समाधान है। उठो, कर्म करो। ओम शांति।